नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करेंगे चांदी की। चांदी की बात इसलिए क्योंकि चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। और जब मई के महीने में चांदी की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थीं, भाव 78,000 के ऊपर चला गया था, तब ये चर्चा होने लगी थी कि क्या भाव अब 1 लाख रुपए तक जाएगा। इस बात की चर्चा बहुत ज़ोरों पर थी और बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि हाँ, मार्केट 1 लाख की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद चांदी ने अचानक यूटर्न लिया और उसके बाद उस हाई से चांदी के दाम करीब 10,000 रुपये गिर गए। याद कीजिए 10 मई का दिन, 10 मई को MCX पर चांदी का भाव 78,000 रुपये प्रति किलो के ऊपर गया था, लेकिन अब भाव 68,000 के नीचे आ गया है। तो करीब 10,000 रुपये की गिरावट 10 मई से लेकर अब तक चांदी की कीमतों में आ चुकी है। और ग्लोबल मार्केट में इस साल की ऊंचाई से चांदी में करीब 16% की गिरावट आई है। और अगर हम इसी हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते इंडियन मार्केट में दाम करीब 5% गिरे हैं। अब सवाल ये है कि जिस चांदी के 1 लाख तक जाने की बात हो रही थी, उसमें ऐसा अचानक क्या हुआ कि चांदी की कीमतें गिर गई और बहुत तेज़ी से गिरी, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि जब चांदी के दाम लगातार बढ़ने लगे थे, उस वक्त इस बात की संभावना बनी थी कि शायद अब अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुक जाएगी और धीरे धीरे उसमें कटौती शुरू होगी। इस उम्मीद से मार्केट ने छलांग लगाई थी, लेकिन मार्केट की इस उम्मीद पर पानी फिर गया जब फेड ने साफ तौर पर यह बात कही कि अभी ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं रुकेगी, कम से कम 2 बढ़ोतरी और होनी है। उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट डगमगाया और दाम गिरने शुरू हुए। इसके अलावा चीन एक दूसरा बड़ा फैक्टर है, जहां पर यह था कि चाइना में डिमांड बढ़ सकती है, इस बात की उम्मीद मार्केट को थी। और चीन इंडस्ट्रियल मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन चीन की डिमांड का भी कोई सपोर्ट नहीं मिला मार्केट को और उससे भी मार्केट का कॉन्फिडेंस डगमगाया। और हाल की जो खबर आई वो ये कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी, जो कि मार्केट के अनुमान के विपरीत था। तो इस तरह की जो घटना हुई ग्लोबल मार्केट में, उसने चांदी के मार्केट का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ दिया और इसीलिए चांदी की कीमतों में तेज़ गिरावट आ गई। ग्लोबल मार्केट में दाम 16% इस साल की ऊंचाई से गिर गए। लेकिन इन घटनाओं का मतलब ये नहीं है कि चांदी के फंडामेंटल कमज़ोर हो गए लॉन्ग टर्म के, क्योंकि आप देखिए अगर 2022 की आप बात कर लें तो 2022 में चांदी की जो डिमांड है वो 18% बढ़ी थी और फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड लगातार 5वें साल बढ़ी थी। फिजिकल इन्वेस्टमेंट 10,356 टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। चांदी की ज्वेलरी की मांग 29% बढ़ी थी और ग्लोबल सप्लाई में 23.77 करोड़ ऑन्स की कमी आई थी। सप्लाई 10 साल में सबसे कम हो गई थी। तो ये फंडामेंटल 2022 में चांदी के थे, जिसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा। और आगे के फंडामेंटल भी, मतलब इस साल में अब जो आगे के महीने हैं उसके फंडामेंटल भी चांदी के कमज़ोर नहीं हैं, मजबूत हैं। मजबूत कैसे हैं ये ज़रा समझिए। इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की बढ़ने की बात लगातार हो रही है। इस साल 4% डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की। 5G नेटवर्क, ग्रीन इंफ्रा, पावर ग्रिड में डिमांड बढ़ने की संभावना बहुत तेज़ होती हुई दिख रही है। और इसके अलावा चीन में ज्वेलरी की मांग 10% बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये सारी बातें हो जाती हैं तो जाहिर तौर पर ये चांदी के लिए एक बड़ा सपोर्टिव फैक्टर होगा और तेज़ी के लिए एक बड़ी वजह होगी। ये तो डिमांड की बात हो गई। सप्लाई की बात करें, अगर सप्लाई को लेकर थोड़े मिक्स रुझान हैं, लेकिन अल्टीमेटली सप्लाई डिमांड के मुकाबले कम रहने वाली है। आंकड़े देखिए, इस बार जो माइंस का उत्पादन है वो 2.4% बढ़ने की संभावना है। मैक्सिको और चिली में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। पेरू, चीन, अर्जेंटीना में उत्पादन घटने की आशंका है। और ओवरऑल जो सप्लाई डेफिसिट है वो 14.2 करोड़ ऑन्स रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर डिमांड सप्लाई जो एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है प्राइस को ऊपर ले जाने में या नीचे ले जाने में, उस हिसाब से चांदी के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं। अब यहाँ से आगे देखना ये होगा कि ब्याज दरों को लेकर दुनिया के सेंट्रल बैंकों का रुख क्या रहता है। अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकती है और चीन से डिमांड को लेकर तस्वीर साफ होती है तो एक बड़ी छलांग चांदी एक बार फिर से लगा सकती है।